जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर जहां पूरे भारत के जैन मंदिरों में धर्म आराधना की पावन गंगा प्रवाहित हुई, तो वहीं गणनीय आर्यका रत्न श्री विभाश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में विज्ञान नगर कोटा में अद्भुत अनुपम श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रावक श्राविकाओं ने तप आराधना करके अपना जीवन धर्ममय बनाया। इस दौरान कई श्रावक श्राविकाओं ने तप आराधना करते हुए दशलक्षण के व्रत किए और विशेष रूप से धर्म ध्यान करते हुए दशलक्षण पर्व मनाया। शिविर के अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री जी का रथ निकाला गया और सभी व्रतधारी तपस्वियों का भी बग्गियों में बिठाकर नगर भ्रमण कराया गया। इस मांगलिक अवसर के लिए सभी तपस्वी सर्वप्रथम मंदिर जी में एकत्रित हुए और महोत्सव की मंगलता के लिए द्वार पर स्वस्तिक बनाकर जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और श्रीफल समर्पित कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। चौथी आरती श्री छाया, दर्शन देखत पाप पलाया। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे जिनेवर। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरु। पांचवी आरती साधु तुम्हारी हो, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। आत्मशुद्धि, साधना और संस्कारों के इस भव्य आयोजन में फिर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसके लिए सभी व्रतधारी सुंदर बग्गियों पर सवार हुए। उनके साथ सभी श्रद्धालु भी एकत्रित हुए और वातावरण में सिर्फ भक्ति की गूंज गुंजायमान हो गई। पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्यूषण। चेतन अब चेत जाओ, मन में परिवर्तन लाओ, इसको ना सभी बेहद हर्षित और उत्साहित नजर आए। इस भक्ति से परिपूर्ण उत्सव में भक्तों को पूज्य माताजी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ।
केसरिया, शांति सागर मुनि केसरिया, देशभूषण मुनि केसरिया, वेशभूषण मुनि केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। श्रवण बेगुड़ा है केसरिया, श्रवण बेगुड़ा है केसरिया, चारु कीर्ति जी है केसरिया। चारु कीर्ति जी पूज्य माताजी ने भी सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देकर उन्हें कृतार्थ किया और भक्तों ने पाद प्रक्षालन एवं आरती उतार कर उनका कल्याणकारी आशीष प्राप्त किया। केसरिया केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, पूज्य आर्यका संघ के पीछे चले आ रहे सौभाग्यशाली पुरुषों ने श्री जी की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्य है ये श्रद्धालु जिन्होंने अपने भावों को निर्मल बनाते हुए नृत्य किया, भक्ति की और इस पल का खूब भक्ति आनंद मनाया। आज हमारे रंग केसरिया। दशलक्षण महापर्व जैनों का शाश्वत पर्व है जो सिखाता है आत्मा की अशुद्धियों को त्याग कर निर्मल भाव धारण करना ही सच्चा धर्म है। विविध मार्गों से होती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और सर्वप्रथम पूज्य माताजी मंचासीत हुई। उनके पश्चात सभी तपस्वी भक्ति के साथ मंच पर पधारे और माताजी के समक्ष आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारे इस क्रम में आगे श्री जी को भी मंच पे लाया गया और श्रद्धालु श्रावकों द्वारा श्री जी का अभिषेक किया गया। आज हमारे रंग केसरिया। अभिषेक उपरांत पूज्य आर्यका श्री ने भक्तों को अपने कर कमलों से गंधोदक प्रदान किया और फिर परमेष्ठी भगवान की आरती की गई। पारस प्यारा लागो हो चौलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो हो चौलेश्वर प्यारा लागो, खाकी बाकड़ली झाड़िया में गेलो भूलो जी महारा पारस जी में रस्तों किया पावाला पावाला। दशलक्षण पर्व का अंतिम दिवस मनाने के बाद अगले दिन यानी 7 सितंबर को सभी व्रतधारी तपस्वियों का पारणा महोत्सव आयोजित किया गया। इस मंगल अवसर पर श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम सभी तपस्वियों का तिलक लगाकर और मुकुट पहनाकर सम्मान किया। इन मांगलिक क्षणों में पूज्य आर्यका श्री विभाश्री माताजी भी अपने संघ के साथ पधारी और उन्होंने सभी व्रतधारियों पर पिच्छी रखकर उन्हें विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। अब डर लागे छे माने हर बार। माताजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सभी व्रतधारियों ने हल्का आहार ग्रहण किया और उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से उनका पारणा कराया। तो किया पावाला पावाला, मैं तो रस्तों किया पावाला। पारस प्यारा लागो चवलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो चवलेश्वर प्यारा लागो।
हे राग देश ने त्याग्या, मैं आया भाग्या भाग्या। हे राग देश ने त्याग्या, मैं आया भाग्या भाग्या। ठाका पर्वत राभाटा की ठोकर लागे हो, चौलेश्वर जी में रस्तों किया पावाला। पावाला मैं तो रस्तों किया पावाला। पारस प्यारा लागो, चवलेश्वर प्यारा लागो। पारस प्यारा लागो, चवलेश्वर प्यारा लागो। मैं चैनपुरा सूचाल्या, थाका ऊंचा देखा माल्या। तपस्वियों के तप और पारने के अनुपम दृश्य से प्रभावित होकर पूज्य आर्यिका श्री विभाश्री माताजी ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश भी दिया। आयु कर्म, इसको कहते हैं आयु कर्म। हाँ, 24-25 साल का था, आयु कर्म इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, मालिक को तो जाना ही है और माल यहीं रह जाना है। इसलिए हम अपने जीवन में जितना दान पुण्य कर लें, जितना संयम का पालन कर लें, जितना भगवान का भजन कर लें, वो भैया हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि संसार का जो सत्य है उसको मीठा मीठा बोल करके हम मिटा नहीं सकते। हम आपके सामने मीठा मीठा बोल देते हैं, आशीर्वाद तो दे देते हैं, जो भी आता है, हाँ भाई जन्मदिन है माता जी, हम कहते हैं शतायु भव, सहस्रायु भव। लेकिन आयु कर्म तो भाई जिसका जितना है उतना ही रहेगा। बहुत अच्छा, इन 10 दिन के तपस्वियों ने तपस्या की और हम लोगों को तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि विज्ञान नगर के चतुर्मास में इतने सारे लोग 10 लक्षण पर्व कर लेंगे। श्रद्धालु भाव विभोर हुए और पूज्य माताजी के वचनों को जीवन का मार्गदर्शन बनाकर अपनाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे तपस्वियों का पारना हुआ, धर्म सभा में उपस्थित हर भक्त ने अनुभव किया कि एक आंतरिक शांति, एक नव जागरण और एक धार्मिक उल्लास उन्हें सत्य और संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा दे गया। मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, आप ये मत समझना कि भाई मैं बखान कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं 10 उपवास कर लूँगा। मैंने हमारे यहाँ के जो मूल नायक बाबा हैं उनसे मैंने आशीर्वाद लिया कि बाबा मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी जैसा भी है। उसके बाद अपना जो मंदिर है वहाँ पर जो माताजी सुबह बैठ के जो शांति धारा कराती है, तो कहते ना निमित्त से निमित्त मिलता जाता है। मैं जहाँ माताजी शांति धारा कराती है उसके पास में बैठ के यहाँ से पूजा होने के बाद उत्तम क्षमा के दिन मैं माला फेर रहा था, तो विभाश्री माताजी आर करके आई। विभाश्री माताजी आर करके आई और उन्होंने जैसे ही देखा और मेरे को बोला, रितेश तुम इतनी जल्दी खाना खा के आ गए। मैंने कहा माताजी क्या हुआ? मैंने कहा माताजी अब मैं कैसे बोलूं कि भाई मैं व्रत कर रहा हूं या उपवास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया। तो माताजी ने हंस के मुस्कुरा के इतने मन से मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि 10 उपवास करो आप। अब माताजी ने तो कह दिया, अब मुझे मन में लगा कि अब माताजी की बात को कैसे सत्य किया जाए। अब डर तो लगता है कि 10 उपवास कभी करे भी नहीं, और लोग बाग बोलते हैं कि 10 के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, 1 महीने तक यूं करना पड़ता है फलाना, और लोगों ने घबरा भी दिया मुझे कि पर लेकिन मैं माताजी ने कहा कि 10 उपवास करना है, तो मैंने बाबा से पुनः आशीर्वाद लिया। मैंने कहा मेरे को देव का आशीर्वाद आपने दिया, गुरु का आशीर्वाद मिला,
और बाद में जिनवाणी का मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा देव शास्त्र गुरु तीनों का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो भगवान मेरे ये 10 उपवास हैं। धीरे धीरे एक एक दिन के मैंने नियम लिए, और जब मेरे 5 उपवास पूरे हो गए तब फिर मैंने 5 दिन के पूरे एक साथ त्याग लेके और 10 दिन के उपवास किए। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस विशेष आयोजन में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे एक नई ज्योति, एक नई भक्ति के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।